बारिश 2 दिनों से थमी नहीं थी और जासूस एलिजा केन ने अपनी डेस्क मुश्किल से ही छोड़ी थी। ईस्ट ब्रिज पुलिस स्टेशन का तंग दफ्तर गीले कागज़ और बासी कॉफ़ी की बदबू से भरा हुआ था। ठंडे केसों की फाइलें ऊंची ऊंची ढेर में रखी थीं, हर एक अधूरी कहानी की याद दिलाते हुए। लेकिन एक मामला ऐसा था जिसने उसे कभी चैन से सोने नहीं दिया, एड्रियन रीड की हत्या। रीड एक पत्रकार था जो अंधेरों में झांकता और उन पत्थरों को पलटता था जिन्हें कोई छूने की हिम्मत नहीं करता। 6 महीने पहले उसका शव एक सुनसान गोदाम में मिला था, गला रेता हुआ, और उसके रिकॉर्डर के टुकड़े उसके पास बिखरे हुए थे। न कोई फिंगरप्रिंट, न कोई गवाह, न कोई स्पष्ट मकसद। केस पूरी तरह ठंडा था, लेकिन एलिजा के लिए वह अब भी जलता हुआ था। आज रात जब बारिश खिड़कियों पर थपथपा रही थी तो एक अनोखी चीज़ ने उस एकरूपता को तोड़ दिया। एक छोटा बिना चिह्न वाला लिफाफा उसकी ऑफिस की दरवाजे के नीचे से सरकता हुआ अंदर आया। उसने भौहें सिकोड़ी, उसकी छठी इंद्रिय चेतावनी देने लगी। अपनी कुर्सी से उठकर वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और झुककर उसे उठाया। ये साधारण सफ़ेद लिफाफा था, बिना किसी प्रेषक पते के। अंदर एक कागज़ का टुकड़ा था। उस पर कांपते असमान अक्षरों में लिखा था, मैंने एड्रियन रीड को मारने वाले को देखा है। आधी रात को ओल्ड बेली ब्रिज पर मिलो, अकेले आना। एलिजा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। 6 महीने से उसने बस भूतों का पीछा किया था और अब अचानक एक सुराग। यह पत्र झूठ हो सकता था, एक जाल हो सकता था, या वह मौका जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी। उसने कागज़ को पलट कर देखा, कोई और सुराग ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह खाली था। लिफाफे में भी कुछ खास नहीं था। उसका अंतःकरण उसे बता रहा था कि यह खतरनाक है, लेकिन खतरा उसे कभी नहीं रोक पाया। अपनी कोट और सर्विस वेपन को उठाते हुए वह बिना एक शब्द कहे ऑफिस से बाहर निकल गई। ईस्ट ब्रिज की सड़कें वीरान थीं जब वह पुल की ओर ड्राइव कर रही थी। धुंध नीचे झुकी हुई थी, स्ट्रीट लाइट्स के चारों ओर घूमती हुई और दुनिया को ठंडी गीली धुंध में लपेट रही थी। ओल्ड बेली ब्रिज बदनाम था, एक जर्जर परित्यक्त ढांचा जिसका कोई उपयोग करने की हिम्मत नहीं करता। यह जगह ड्रग डील्स और छोटे मोटे अपराधों के लिए कुख्यात थी, जो इसे घात लगाने के लिए आदर्श स्थान बनाता था। एलिजा ने अपनी कार एक ब्लॉक दूर पार्क की और पैदल आगे बढ़ी। उसके बूट्स कंकड़ पर चरमराते हुए आवाज़ कर रहे थे। उसने इलाके का मुआयना किया। उसका हाथ उसकी बंदूक पर था। पुल उसके सामने खड़ा था, उसकी जंग लगी गार्टरें हवा में चरमराती हुई। धुंध से एक आकृति उभरी जो पुल के किनारे के पास खड़ी थी। उन्होंने लंबा कोट पहना था और उनका चेहरा हुड से ढका हुआ था। एलिजा की उंगलियां उसकी बंदूक के चारों ओर कस गईं। डिटेक्टिव केन, आकृति ने पुकारा। उनकी आवाज़ हवा में मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मैं यहाँ हूँ, एलिजा ने जवाब दिया। तुम कौन हो? आकृति ने हिचकिचाया, फिर अपने कंधे के ऊपर देखा। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। वे देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? एलिजा ने दबाव डाला, एक कदम और करीब आई। इससे पहले कि आकृति जवाब दे पाती, एक गोली की आवाज़ ने सन्नाटा तोड़ दिया। हुड वाली आकृति अचानक झटके से गिरी और ज़मीन पर ढेर हो गई। झुक गई, अपनी बंदूक निकालते हुए और अंधेरे में स्कैन करते हुए। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था, लेकिन धुंध बहुत घनी थी। उसे दूर से कदमों की आवाज़ सुनाई दी, तेज़ और दूर होती हुई गूंज जो कुहासे में समा गई। अपने दांत भींचते हुए वह गिरे हुए शख्स के पास पहुंची। उनके नीचे खून का तालाब बन रहा था, काला और गाढ़ा। हुड को हटाते हुए उसने एक युवा आदमी का चेहरा देखा जो 20 साल से ज़्यादा का नहीं था। उसके होंठ हिले जैसे वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। एलिजा करीब झुकी, सुनने की कोशिश करती हुई। वे जानते हैं, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज़ कांपती हुई, उसकी आंखें झपकीं और बंद हो गईं। एलिजा अपनी एड़ियों पर बैठ गई। निराशा और भय उसके अंदर मचल रहा था। जो कोई भी यह व्यक्ति था, वह बहुत कुछ जानने के कारण मारा गया था। एलिजा शव के पास खड़ी थी और बंदूक की आवाज़ का हल्का सा गूंज अब भी उसके दिमाग में गूंज रहा था। धुंध ने उसके चारों ओर एक ठंडी चादर की तरह लपेट लिया था, पुल के पार की दुनिया को निगलते हुए। जवान आदमी का खून ज़मीन पर फैल रहा था,
बारिश के पानी में मिलकर जो जंग लगे बीमों से टपक रहा था। दूर से सायरन की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी, लेकिन एलिजा के मन से यह एहसास नहीं जा रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने फिर से पुल का मुआयना किया। उसकी बंदूक अब भी निकली हुई थी, लेकिन शूटर गायब हो चुका था। जिसने भी गोली चलाई थी वह बहुत कुशल था। छाती में एकदम सटीक निशाना। ये किसी नौसिखिए का काम नहीं था। जैसे ही पहला पुलिस क्रूज़र पहुंचा, उसकी लाल और नीली बत्तियां धुंध को चीरती हुई चमकीं। एलिजा ने अपनी बंदूक होल्स्टर में रख ली। ऑफिसर मलोरी, उसका लंबे समय का सहयोगी, कार से बाहर निकला। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। यहाँ क्या हुआ? उसने पूछा पास आते हुए। यह मेरा मुखबिर था, एलिजा ने अपनी आवाज़ शांत रखते हुए जवाब दिया। उसे एड्रियन रीड केस के बारे में कुछ पता था। मलोरी ने शव को देखा और फिर उसकी ओर, और अब वह मर चुका है। एलिजा ने गंभीरता से सिर हिलाया। पेशेवर हत्या। शूटर को पता था कि उसे क्या करना है। जैसे जैसे और अधिकारी मौके पर पहुंचे और इलाके को सुरक्षित किया, एलिजा शव के पास झुकी। उसने दस्ताने पहनते हुए उसके कोट की तलाशी ली। उसकी अंदरूनी जेब से उसे एक छोटा नोटबुक मिला जिसकी जिल्द बारिश में भीग चुकी थी। उसने बिना किसी को बताए इसे अपनी कोट में डाल लिया। मलोरी उसके पास झुक गया। तुम्हें यकीन है कि यह रीड से जुड़ा है? एलिजा ने कुछ पल सोचा, फिर सिर हिलाया। मुझे एक पत्र मिला था। किसी ने दावा किया कि उसने रीड के हत्यारे को देखा है। यह आदमी मुझसे यही मिलने वाला था और अब वह मर चुका है। मलोरी ने फिर दोहराया, उसकी आवाज़ में गंभीरता। तुम समझती हो ना, इससे सवाल उठेंगे। एलिजा खड़ी हुई। उसका जबड़ा कस गया। उठाने दो, मैं जवाब ढूंढ लूँगी। अपने अपार्टमेंट में लौटकर एलिजा ने दरवाज़ा लॉक किया और पर्दे खींच दिए। उसने किचन टेबल पर बैठकर अपने कोट से नोटबुक निकाली। उसने इसे खोला और देखा कि पन्ने जल्दबाजी में लिखे गए नोट्स से भरे हुए थे। कुछ तो मुश्किल से पढ़े जा सकते थे। कुछ शब्द उसकी नज़रों में चमके, क्रॉस, शिपमेंट और डॉक्स। अंतिम पृष्ठ पर बड़े और स्पष्ट अक्षरों में एक नाम लिखा था, जूलियन क्रॉस। एलिजा पीछे झुक गई। उसका दिमाग दौड़ने लगा। जूलियन क्रॉस का नाम वह बहुत अच्छी तरह जानती थी। एक धनी परोपकारी जिसकी सार्वजनिक छवि बेदाग थी, लेकिन जिसे कई आपराधिक गतिविधियों, मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों के सौदे, यहाँ तक कि मानव तस्करी से जोड़ा गया था। लेकिन उस पर कभी कोई आरोप साबित नहीं हुआ। वह पहुंच से बाहर था, अपनी संपत्ति और प्रभाव की परतों के पीछे छिपा हुआ। अगर इस जवान आदमी ने क्रॉस को एड्रियन रीड की हत्या से जोड़ने वाला कुछ खोज निकाला था, तो यह उसकी त्वरित और क्रूर हत्या की वजह समझ में आती थी। एलिजा ने अपना लैपटॉप उठाया और खोजबीन शुरू की। उसने एड्रियन रीड के मरने से पहले के महीनों में लिखे गए हर लेख को खंगाला। उसकी अधिकांश रिपोर्टिंग भ्रष्टाचार, संगठित अपराध और उन ताकतवर लोगों पर केंद्रित थी जो इनसे लाभ कमाते थे। एक लेख विशेष रूप से उसकी नज़रों में आया। ईस्ट ब्रिज के डॉक्स पर आ रहे रहस्यमयी शिपमेंट्स पर एक तीखा खुलासा। एड्रियन ने शहर के एक बड़े खिलाड़ी से जुड़े होने के संकेत दिए थे, लेकिन नाम का खुलासा नहीं किया था। क्या क्रॉस वही बड़ा खिलाड़ी था जिसकी एड्रियन जांच कर रहा था? उसके विचारों में खलल एक धीमी दस्तक ने डाला। एलिजा ठिठक गई। रात के लगभग 2 बजे थे और उसे किसी का इंतज़ार नहीं था। उसकी नज़र मेज़ पर रखी बंदूक पर गई और उसने उसे उठाते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। कौन है? उसने आवाज़ लगाई। कोई जवाब नहीं। उसने झिड़ी से देखा, लेकिन सिर्फ अंधेरा नज़र आया। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने दरवाज़ा खोला, अपनी बंदूक को छिपाए हुए, लेकिन तैयार। गलियारा खाली था, सिवाय एक लिफाफे के जो फर्श पर पड़ा था। एलिजा ने उसे उठाया और दरवाज़ा बंद कर लिया।